तो हमारा टॉपिक चल रहा था क्या, फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो अब हमारा जो पिछला क्लास था उसमें हमने क्या देखा था, ये फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का। अब इस वाले क्लास में हम क्या देखेंगे, फ्यूचर का फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में ये पता लगता है कि कोई भी कार्य, ठीक है, वो फ्यूचर में क्या है, जारी है, जारी रहेगा, है नहीं, जारी रहेगा, ठीक है। इससे हमें ये बोध होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में कि कोई कार्य क्या होगा, फ्यूचर में जारी रहेगा, ठीक है। वो किस में आता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में आता है। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान ये होती है कि इसके सेंटेंसेस यानी वाक्य में उसके लास्ट में क्या आता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। ये तो हो गया इसकी पहचान। इस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में कोई भी वाक्य होता है उसके लास्ट में क्या आता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो वो किस में आता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का जब अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा, उसका क्या फार्मूला होगा, वो एक बार देखते हैं, फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं लेता हूं फार्मूला अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव के लिए। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो आता है, और रहा होगा, रही होगी के लिए क्या यूज होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है विल, शैल, प्लस इसके साथ यूज होता है बी, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इस बेस पे हम क्या करेंगे, कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम, एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, उसके थ्रू देखते हैं। तो मैंने ले लेता हूं यहाँ पे मैं कि मोहन कल रात में पढ़ रहा होगा, क्या है, मोहन कल रात में पढ़ रहा होगा। अब कैसे बनेगा, मोहन हो जाएगा यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट मोहन, इसके साथ क्या हो जाएगा, विल, विल के साथ यूज होगा बी, क्योंकि आईएनजी यूज हो रहा है। जब हम रहा, रही, रहे यूज करेंगे फ्यूचर में तो हम किसका यूज करते हैं, बी का यूज करते हैं, ठीक है। प्लस हमारा क्या आ जाएगा, वर्ब में आईएनजी, पढ़ना का हो जाएगा रीडिंग, प्लस प्लस सॉरी प्लस नहीं, ये आ जाएगा रात में, इन नाइट, कब कर रहा होगा, कल, यानी कि टुमारो, ये इसका सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसी बेस पे सारे सेंटेंसेस बनते हैं। एक ये फार्मूला हो गया, एक ये एग्जांपल हो गया। इसके थ्रू आप बड़े अच्छे से समझ सकते हो और कोई भी सेंटेंस बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल के लिए। अब हम अगर इसमें निगेटिव आता है, अगर निगेटिव के लिए क्या फार्मूला होता है, निगेटिव का क्या फार्मूला हो जाएगा, सिंपल वही रहेगा, बस इसमें नॉट जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें नकारात्मक बोध होता है, इसमें नहीं आता है, इसलिए हम क्या यूज कर लेते हैं, नॉट का यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, प्लस हमारा नॉट आता है, प्लस बी आता है, प्लस वर्ब आता है, में आईएनजी आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो हमारा नॉट होता है वो कहाँ यूज होता है,
विल सेल के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके तुरंत बाद नॉट यूज होता है, उसके बाद हम बी का यूज करते हैं। ठीक है, ये इसमें एक ट्रिक वाली चीज है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इसका एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं कि वे दोपहर में क्या भोजन खाना खा रहे हैं, लिख देते हैं खाना खा रहे। इसमें नकारात्मक आएगा तो नहीं आ जाएगा इसमें। और वो दोपहर में खाना, वे दोपहर में खाना नहीं, दोपहर में खाना नहीं खा रहे होंगे। ठीक है, अब इसका कैसे बनाएंगे हम, क्या लिख रहे हैं, वो दोपहर में खाना नहीं खा रहे होंगे, इसमें नहीं आ गया यानी कि निगेटिव सेंटेंस में चला गया। अब कैसे इसको बनाएंगे, वे का हो जाएगा दे विल। अब हम नॉट का यूज कर लेंगे, नॉट बी ईटिंग फूड इन आफ्टर नून। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव के लिए हो गया। ऐसे ही हम कोई भी सेंटेंस हो उसका बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, क्या पहले आता है, क्या, और जो WH वाले वर्ड होते हैं वो बीच में भी आते हैं, तो वो कैसे बनेगा देख लेते हैं वो भी। इंट्रोगेटिव, ठीक है, इसका क्या फार्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा, अगर क्या पहले आया है तो हमारा क्या होता है, विल सेल पहले यूज होता है, विल सेल प्लस हमारा सब्जेक्ट जो है वो यूज हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद हमारा बी यूज होता है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इंट्रोगेटिव के लिए होता है। तो हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्या रमेश कल स्कूल जा रहा होगा। क्या कह रहा है कि क्या रमेश कल स्कूल जा रहा होगा। ठीक, ये कैसे बनेगा, तो क्या पहले आ गया तो हमारा क्या यूज होगा, विल पहले आ जाएगा, विल रमेश, फिर रमेश बी। ठीक है, अब ये आ गया, अब हमारा वर्ब क्या आ जाएगा, जाने का, गोइंग टू स्कूल टुमारो। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ये सेंटेंस बन गया। अब इसी में क्या होता है कि जो वर्ड होते हैं WH वाले, अगर वो पहले आ जाते हैं, ठीक है, वो कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। वो कैसे बन जाएंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या आ जाएगा, WH वाले वर्ड पहले आ जाएंगे, प्लस विल आ जाएगा, सेल आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, प्लस इसमें बी, प्लस वर्ब, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कोई सेंटेंस लेते हैं इसके थ्रू, इसके थ्रू समझते हैं कि कैसे बनेगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, हम कल कहाँ जा रहे होंगे। ठीक है, इसमें कहता है कि कल हम कहाँ जा रहे होंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा, पहले जो प्रश्नवाचक वाले वर्ड होते हैं WH वाले वो पहले यूज हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेयर सेल, वेयर सेल वी, वेयर सेल वी
हमारा ऐसे बन गया। ठीक है, इसमें कभी बीच में नहीं आ जाता है तो क्या हो जाता है, वही हमारा सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे यूज होता है नोट का यूज हो जाता है। ठीक है, इस फार्मूले में सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा प्लस ये फार्मूला लग जाएगा। तो ये तो हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसका फार्मूला लिख देता हूँ एक बारी, उसको नोट डाउन कर लेना क्योंकि वो आगे काम आएगा। अगर भूल भी जाओ नोट डाउन रहेगा तो उसके थ्रू आराम से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। तो हमारा पहला अफर्मेटिव के लिए क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव, इसके लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा अफर्मेटिव के लिए हो गया। अब निगेटिव के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, निगेटिव, इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर क्या पहले आ रहा है तो क्या हो जाता है हमारा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट हो गया। सेकेंड इसका फॉर्म क्या हो जाता है, WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड वाला क्या हो जाता है, अगर नॉट आ गया बीच में तो क्या हो जाएगा, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, कोई एक ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ WH वाले को, प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। इसको नोट डाउन कर लेना, ये आगे बहुत काम आएगा, जब भी भूलोगे इसको आराम से इसके थ्रू कर सकते हो। तो ये तो रहा आज का हमारा क्लास। ठीक है, अब कल वाले क्लास में हम बताएंगे फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो क्लास को देखते रहो हर रोज, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। ठीक है, ताकि अगर चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगी अगले वीडियो की। ठीक है, तो वो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।